हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। एमपीटेट दिसंबर 25 कंप्लीट सिलेबस सीरीज में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डेरिवेटिव। पिछली क्लासेस में हम डिस्कस कर चुके हैं लिमिट, कंटिन्यूटी एंड टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, और उस पर हम एमसीक्यू प्रैक्टिस भी कर चुके हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव पर जाने से पहले हम आते हैं स्लोप ऑफ अ लाइन पे। स्लोप ऑफ अ लाइन जो कि हम पढ़ चुके हैं 11th क्लास में ही। m हमारे पास होता है y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। मतलब अगर हमारे पास कोई लाइन गिवन है और उस लाइन के बारे में इंफॉर्मेशन है कि वो हमारे पास इन दो पॉइंट से पास होकर जाती है, तो उसका जो स्लोप होता है वो हमारे पास क्या होता है y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, जो कि हमारे पास कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। बेसिकली स्लोप हमारे पास होता क्या है, जो लाइन है वो x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, तो वो हमारे पास क्या होता है, इंक्लाइंड एंगल होता है। और m इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, tan थीटा। मतलब x एक्सिस से वो जो लाइन है वो कितने इंक्लाइंड है, वही हमारे पास क्या होता है, स्लोप ऑफ लाइन होता है। ठीक है, तो इसी से हम आते हैं डेरिवेटिव पे। ये तो हमारे पास क्या है, जब स्लोप हमारे पास कांस्टेंट होता है, मतलब लाइन के केस में स्लोप हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट होता है। लेकिन हम उस केस में क्या करेंगे, जब हमारे पास स्लोप ऑफ कर्व है वो कंटिन्यूसली चेंज होता हो। जैसे ये हमारे पास है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, इस कर्व के लिए हर एक पॉइंट पे, ये पॉइंट ले लिए चाहे ये पॉइंट लीजिए, अलग अलग पॉइंट पे क्या हो रहा है, अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो क्या हो रहा है, हर एक पॉइंट के लिए हमारे पास जो इस टेंजेंट का इंक्लाइंड एंगल है वो हमारे पास क्या होगा, चेंज होगा, डिफरेंट होगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, जो स्लोप है वो क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। इस केस में क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इसमें हम आते हैं डेरिवेटिव पे। तो यहाँ पे हमारे पास स्लोप एक्चुअल में होता क्या है, फिर से लिख लेते हैं y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। बेसिकली ये है क्या, हमारे पास चेंज इन y एंड डिवाइड बाय चेंज इन x। तो इसी को हम लिखते हैं dy बाय dx। d मतलब स्मॉल चेंज इन y एंड dx मतलब स्मॉल चेंज इन x। ये और नहीं तो क्या है, हमारे पास स्लोप जो होता है वो होता क्या है, रेट ऑफ चेंज। मतलब इस पॉइंट पे रेट ऑफ चेंज क्या है, वही हमारे पास डिनोट करता है स्लोप। ठीक है, और कर्व के केस में हम इसको क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट। लाइन के केस में तो हम क्या लिख रहे थे, स्लोप ऑफ लाइन। इसके केस में हम क्या लिखेंगे, कर्व की बात कर रहे हैं तो उस पॉइंट से जो लाइन पास हो रही है, जो टेंजेंट है उस पॉइंट पे, वही हमारे पास क्या हो जाएगी, स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करेंगे उसका, और वही हमारे पास किसके बराबर होगा, डेरिवेटिव के बराबर होगा। ये हमारे पास डेरिवेटिव की डेफिनेशन है। तो ये हमारे पास किसी फंक्शन का ग्राफ है और ये हमारे पास क्या है, उसकी टेंजेंट है। तो हमें फाइंड करना है इस पॉइंट P पर फंक्शन का डेरिवेटिव, मतलब रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लेते हैं कि ये जो पॉइंट है ये हमारे पास A है, इस पे हमारे पास फंक्शन का वैल्यू जो है वो क्या है, f ऑफ A है, क्योंकि ये हमारे पास x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, और फंक्शन को हम क्या लिखते हैं, y इज इक्वल टू f ऑफ x। तो हम क्या करते हैं, h एक वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर लेते हैं, जिसमें हमारे पास a प्लस एच जो पॉइंट आएगा वो कहाँ जाएगा, a प्लस एच यहाँ जाएगा। इस पे हमारे पास फंक्शन की वैल्यू जो होगी वो यहाँ कहीं होगी, तो इस पे हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, f ऑफ a प्लस एच आ जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग जो पॉइंट P है उसके जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, a कॉमा एफ ऑफ a हो जाएंगे, और जो पॉइंट Q मान लेते हैं इसको, इसके जो कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएंगे, a प्लस एच कॉमा एफ ऑफ a प्लस एच। मतलब हमें क्या मिल गया, इस टेंजेंट पे दो पॉइंट मिल गए, तो हम टेंजेंट पे स्लोप फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, स्लोप एट अ पॉइंट इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव एट अ पॉइंट। अभी हमने डिस्कस किया था। अब हमारे पास क्या होगा, स्लोप ऑफ पॉइंट क्या होगा, पहले हम फाइंड करते हैं इस पॉइंट का स्लोप फाइंड करने के लिए हम फाइंड करते हैं इस लाइन का स्लोप। तो लाइन का जो स्लोप होगा हमारे पास वो क्या होगा, एम पी क्यू से डिनोट कर रही हूँ उसको, पी क्यू लाइन का स्लोप है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, रेट ऑफ चेंज एट पॉइंट ए। यहाँ से हमारे पास स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, रेट ऑफ चेंज क्या होता है, चेंज इन y डिवाइड बाय चेंज इन x। तो चेंज इन y हमारे पास क्या हो रहा है, y2 माइनस y1,
यहाँ से ध्यान से देखिए, ये हो गया हमारे पास x1 y1 पॉइंट और ये हमारे पास हो गया x2 y2 पॉइंट। तो y2 माइनस y1 क्या आएगा, f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइड बाई a प्लस h माइनस, सो यहाँ से हमारे पास क्या मिलेगा, f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइड बाई h, ये हमारे पास स्लोप ऑफ पी क्यू है। देखिए ग्राफ से समझिए, हमें फाइंड क्या करना है, इस पॉइंट P पर फंक्शन का टेंजेंट, मतलब सॉरी इस पॉइंट P पे हमें क्या फाइंड करना है, फंक्शन का डेरिवेटिव। तो जो हमारे पास स्लोप होगा इस पॉइंट पे वही क्या होगा, डेरिवेटिव के बराबर होगा। तो हम क्या करें, अगर इस पॉइंट H को हम कराएं टेंस टू 0, तो जो A प्लस H पॉइंट है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, A पे शिफ्ट हो जाएगा, और जो पॉइंट Q है वो कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, P पे। इसका मतलब ये मर्ज होके एक पॉइंट P ही बच जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो PQ का हमारे पास स्लोप है उसमें हम क्या करेंगे, MP का स्लोप हमें मिलेगा अगर हम क्या करते हैं, लिमिट H टेंस टू 0 f ऑफ A प्लस H माइनस f ऑफ A डिवाइड बाय H। अगर इसमें हम लिमिट H टेंस टू 0 ले लें तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, पॉइंट P पर फंक्शन का डेरिवेटिव। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x एट पॉइंट A बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। ये जो मेथड है, ये जो फॉर्मूला है, इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल, डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, चलिए अब हम एक आधे फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं इसकी हेल्प से, तो हमें कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, f डैश x इक्वल टू होगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइड बाय h। अगर हमें एट पॉइंट A बोलता तो हम क्या कर लेते, x की जगह पे A रिप्लेस कर लेते। अगर हमें पॉइंट नहीं गिवन है तो हम इन जनरल फाइंड करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, चूंकि हमारे पास f ऑफ x क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ से हमारे पास x प्लस एच क्या आ जाएगा, x प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एच। हम डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे तो 0 बाई 0 बनेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस 2xh माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एच। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ से हमारे पास क्या मिलेगा, लिमिट h टेंस टू 0, h कॉमन ले लेती हूँ, h प्लस 2x डिवाइड बाई h। तो यहाँ से हमारे पास फिर से h से h कैंसिल, और जब लिमिट रखेंगे तो 0 प्लस 2x, तो हमारे पास यहाँ से f डैश x इक्वल टू क्या मिला, 2x। मतलब कि अगर हमारे पास फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, इसका जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x। मतलब इस फंक्शन का अगर हमसे पूछे कि एक्स स्क्वायर हमारे पास फंक्शन है, इसका हमें पास पॉइंट 2 पर, मतलब a इक्वल टू 2 पर इस फंक्शन का क्या हो जाए, स्लोप क्या आ जाए, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4। सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा, पॉइंट की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो ये हमारे पास है डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। इसी तरह हम दूसरा देखते हैं, उसके पहले हम इसको जनरलाइज करते हैं। देखिए अपने 11th क्लास में वैसे भी पढ़े होंगे डेरिवेटिव के फॉर्मूले, वहाँ पे क्या होता है हमारे पास d बाई डी एक्स, मतलब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, x की पावर n जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। तो यहाँ से हम अगर इसको देखें तो एक्स स्क्वायर है तो हमारे पास क्या आ रहा है, 2 आगे आ रहा है और एक पावर कम हो रही है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 2x। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है एक्स की पावर n का। अगर आप फर्स्ट प्रिंसिपल से इसको फाइंड करेंगे एक्स की पावर n को, तब भी हमारे पास क्या आएगा, यही इसका फॉर्मूला आएगा। ठीक है, तो हर बार तो हम फर्स्ट प्रिंसिपल से फाइंड नहीं कर सकते हर एक फंक्शन के लिए, तो हमें कुछ फंक्शन का डेरिवेटिव तो याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए दूसरा हम एक और देख लेते हैं, साइन एक्स का। जैसे हमारे पास f ऑफ x इक्वल टू है साइन एक्स, हमें फाइंड करना है इसका डेरिवेटिव। फाइंड डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, क्या आ जाएगा हमारे पास, f डैश s इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइड बाई h। चूंकि f ऑफ x इक्वल टू साइन x है तो f ऑफ
x प्लस एच इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन x प्लस एच, माइनस हो जाएगा साइन x डिवाइड बाय एच। अगर हम डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0/0। तो हम इसको क्या करते हैं, फॉर्मूले को ओपन करते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास साइन a प्लस बी। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन x कोस b प्लस कोस x साइन b माइनस साइन x डिवाइड बाई h। फिर हम क्या करेंगे, फर्स्ट एंड थर्ड में से हम क्या करेंगे, साइन x को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन x कॉमन आया तो ये हमारे पास क्या बचेगा, कोस h माइनस 1 डिवाइड बाय h। और हमने अलजेब्रा ऑफ लिमिट में पढ़ा था कि लिमिट को हम प्लस में क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 कोस x, ये जाएगा हमारे पास साइन h डिवाइड बाय h। अब चूंकि लिमिट h भी लगनी है तो हम x वाले को बाहर कर सकते हैं। तो साइन x, ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट h टेंस टू 0 कोस h माइनस 1 डिवाइड बाय h, प्लस ये हमारे पास कोस x बाहर, और ये हमारे पास हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 साइन h डिवाइड बाय h। अब हमने लिमिट वाली क्लास में कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले डिस्कस किए थे। तो इसका जो लिमिट है वो हमारे पास क्या आता है, 0, और इसका जो लिमिट है वो हमारे पास क्या आता है, 1। हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन x इंटू 0 प्लस कोस x इंटू 1। तो जो हमारे पास डेरिवेटिव आया एफ डैश एक्स, वो हमारे पास क्या आ गया, कोस x। इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, कोस x। तो ये थे हमारे पास फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला, कैसे डेरिवेशन होता है वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब हमारे पास कुछ आते हैं जनरल फॉर्मूलेस जो कि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगे और हमें याद भी रखने पड़ेंगे। तो चलिए वो देख लेते हैं। तो चलिए वन बाय वन हम देख लेते हैं फॉर्मूलाज। जैसे पहला तो हमने डिस्कस कर ही लिया है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, जो हमारे पास होता है एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1। और दूसरा हमारे पास है डी बाई डी एक्स ऑफ अ कॉन्स्टेंट, जो कि होता है 0। ठीक है। तीसरा फॉर्मूला हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, वो होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। फोर्थ हमारे पास फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स, जहाँ पे ए कोई भी पॉजिटिव नंबर है वो हमारे पास होता है ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए, जहाँ पे ए हमारे पास क्या है, कोई भी पॉजिटिव नंबर। ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, जो होता है वो हमारे पास होता है लॉग एक्स। जब हमारे पास कोई भी बेस नहीं लिखा है इसका मतलब इसका बेस ई है। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/x। इसी तरह अगर हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ जो लॉग फंक्शन है उसका बेस कुछ अनदर पॉजिटिव नंबर है, जो कि हमारे पास log a, तो इसका जो हमारे पास डेरिवेटिव होता है वो होता है 1/x। यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा log a इंटू e। ठीक है। जहाँ पे a क्या है, पॉजिटिव नंबर। यहाँ से हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मूला होता है डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, जो कि अभी हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से डिस्कस किया था, होता है कोस एक्स। एंड इसी तरह जो डेरिवेटिव ऑफ कोस एक्स होगा वो हमारे पास हो जाएगा माइनस साइन एक्स। फिर आता है टेन एक्स का डेरिवेटिव, तो डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स जो है वो हमारे पास होता है सेक स्क्वायर एक्स, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ कोट एक्स जो होता है वो हमारे पास होता है माइनस कोस स्क्वायर एक्स। इस तरह हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स जो होता है वो होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, एंड इसका अपोजिट अगर हम देखें तो वो हमारे पास होता है कोस एक्स का जो डेरिवेटिव है वो होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। तो ये जो इन जनरल यूज होने वाले फॉर्मूले हैं वो हमें याद रखने हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं प्रोडक्ट रूल फॉर डेरिवेटिव। प्रोडक्ट रूल फॉर डेरिवेटिव, इसका क्या मतलब है, मतलब जैसे हमारे पास फर्स्ट प्रिंसिपल है, उसे अगर फंक्शन हमारे पास है तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं उसका। लेकिन जब हम में दो फंक्शन जो है वो प्रोडक्ट में गिवन हो तो उस केस में हम उस फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं। तो जो डी बाई डी एक्स ऑफ
u इंटू वी है वो हमारे पास होता है फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन को एज इट इज रखेंगे एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। जैसे कि हम फाइंड करते हैं, फाइंड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स। इस फंक्शन का अगर हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है तो हम कैसे करेंगे, क्या करना है, डी बाई डी एक्स इसको मानेंगे u और ये हमारे पास सेकेंड फंक्शन v, तो जो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स है तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन साइन एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन जो कि हमारे पास क्या आ जाएगा x। तो यहाँ से हम क्या आ जाएगा x और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स हमारे पास क्या है, साइन एक्स का डेरिवेटिव है कोस एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन है हमारे पास साइन एक्स एज इट इज और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स हमारे पास क्या है 1, क्योंकि x की पावर क्या है 1, तो 1 आगे x की पावर 1 माइनस 1, तो 1 इंटू एक्स की पावर 0, तो x की पावर 0 क्या होता है 1 ही होता है, तो ये हमारे पास क्या आ गया 1। तो यहाँ से हमारे पास इस डेरिवेटिव वाले फंक्शन का जो प्रोडक्ट वाले फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो क्या आ जाएगा कोस एक्स प्लस साइन एक्स, तो ये हमारे पास क्या आ गया। चलिए इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट रूल है डिवीजन रूल। मतलब अगर हमारे पास कोई फंक्शन डिवीजन है किसी दो फंक्शन का, तो उस केस में हमारे पास जो डेरिवेटिव ऑफ टू फंक्शन होता है वो होता है सेकेंड फंक्शन, मतलब डिनोमिनेटर वाला फंक्शन एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर फंक्शन माइनस यू न्यूमरेटर फंक्शन एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइड बाई वी स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स अगर हमसे पूछा जाए तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सेकेंड फंक्शन ये u है एंड ये u v है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर x एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस साइन एक्स एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा x एज इट इज साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कोस एक्स माइनस साइन एक्स एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा x कोस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इस फंक्शन का डेरिवेटिव। तो आपको क्लियर होगा। चलिए अब हम कुछ MCQ डिस्कस कर लेते हैं जो कि हमारे पास एमपीटेट एग्जाम में आए हुए। क्वेश्चन है हमारे पास, इफ f of 2 equal to 4 and f dash 2 equal to 1, then limit x tends to 2 x into f of 2 minus 2 f of x divided by x minus 2 is equal to ऑप्शन नंबर A 2, ऑप्शन नंबर B 0, ऑप्शन नंबर C 1, ऑप्शन नंबर D 4। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। देखिए क्वेश्चन हमारे पास क्या है, लिमिट का क्वेश्चन है क्योंकि हमें x टेंस टू 2 पे इसकी लिमिट फाइंड करनी है। लिमिट के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करते हैं। अगर हमारे पास 0/0 इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बनता है देन हम क्या करते हैं एल हॉस्पिटल यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लिमिट x टेंस टू 2 x इंटू एफ ऑफ 2 माइनस 2 इंटू एफ ऑफ x डिवाइड बाई x माइनस 2। जैसे हम पुट करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2f of 2 माइनस 2f of 2 डिवाइड बाई 2 माइनस 2। तो ये बन रहा है 0/0 फॉर्म, मतलब हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे एल हॉस्पिटल रूल यूज़ करेंगे, इसको हम LH रूल बोलते हैं इन शॉर्ट। तो LH रूल से हमारे पास क्या हो जाएगा, वो होता है हमारे पास इफ लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x डिवाइड बाई g ऑफ x 0/0 इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है, तो ये बराबर होता है लिमिट x टेंस टू a f डैश x डिवाइड बाई g डैश x के। हम क्या करेंगे डेरिवेटिव करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा डेरिवेटिव करेंगे न्यूमरेटर का। तो न्यूमरेटर में देखिए f ऑफ 2 हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन है, तो हमने अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव का भी सेम है कि कांस्टेंट होता है वो बाहर आ जाता है और डेरिवेटिव हो जाता है फंक्शन का। तो f ऑफ 2 एज इट इज और हमारे पास डेरिवेटिव हो जाएगा x का 1 माइनस 2 हमारे पास क्या है अगेन कांस्टेंट है एंड डेरिवेटिव हो जाएगा f ऑफ x का, तो f डैश
एक्स, डिवाइड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव हो जाता है 1 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। अब इसमें लिमिट रखेंगे, आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2। क्वेश्चन में हमें गिवन है लिमिट की वैल्यूज, f ऑफ 2 आएगा, माइनस जब हम लिमिट रखेंगे तो 2 इंटू एफ डैश 2 आएगा, डिनोमीटर में 1 है मतलब, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, f ऑफ 2 का जो वैल्यू है वो क्या गिवन है 4 माइनस 2 और एफ डैश 2 का वैल्यू क्या गिवन है 1। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 4 माइनस 2 दैट इज 2। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, राइट आंसर। चलिए, तो अभी तक हमने क्या देखा, डेरिवेटिव का जो मतलब होता है dy बाई डी एक्स ऑफ अ फंक्शन, उसका मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, स्लोप एट अ पॉइंट ऑफ अ फंक्शन। और हमने देखा फर्स्ट प्रिंसिपल से हम फाइंड कर सकते हैं डेरिवेटिव किसी फंक्शन का, या फिर हम स्टैंडर्ड फॉर्मूले से फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। इसमें हमने प्रोडक्ट रूल देखा, डिवीजन रूल देखा, ठीक है। बट अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि क्या हमारे पास हर फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, मतलब हर फंक्शन का डेरिवेटिव हम फाइंड कर सकते हैं, क्या हर पॉइंट पर डेरिवेटिव निकाला जा सकता है। तो इसी के लिए हमारे पास कंसेप्ट आता है डिफरेंशिएबिलिटी। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है हमारे पास, डिफरेंशिएबिलिटी, मतलब हम किसी फंक्शन को डिफरेंशिएबल कहेंगे अगर हमारे पास उस पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता हो। इफ एफ ऑफ एक्स हैज डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू ए, देन हम क्या कहेंगे, एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए, ठीक है। तो ये हमारे पास था डेरिवेटिव का कंसेप्ट। तो इससे हमें क्या डिफरेंशिएशन समझ में आया कि डेरिवेटिव जो है वो क्या है, डेरिवेटिव हम एक कंसेप्ट है जिसको हमें डेरिवेटिव फाइंड करना होता है किसी पॉइंट पर, लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी क्या है, एक प्रॉपर्टी है, मतलब अगर हमारे पास फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो हम कहेंगे कि उस पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है वो हमारे पास क्या है डिफरेंशिएबिलिटी की, डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन है f इज अ फंक्शन फ्रॉम a to b to r is a real valued function. It has derivative at point a or it is differentiable at x equal to a if limit x tends to a f of x minus f of a डिवाइड बाय x माइनस a इज एक्सिस्ट एंड इसका वैल्यू जो है वो क्या है, एक फाइनाइट वैल्यू है। ये हमारे पास डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन। अब जैसे हम कंटिन्यूटी चेक करते वक्त देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर हो और क्या हो, पॉइंट पर उसका वैल्यू सेम हो, तो हमारे पास कंटिन्यूस होता है फंक्शन। तो वैसे ही हमारे पास डिफरेंशिएबिलिटी में भी राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का कंसेप्ट भी होता है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास क्या होगा, जिसको हम आर एफ डैश ए से डिनोट करते हैं, जो कि हमारे पास होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइड बाय h। इसी तरह हमारे पास होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो कि हमारे पास एल एफ डैश ए से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a डिवाइड बाय माइनस h। तो जब हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा किसी क्वेश्चन में, तो हमारे पास राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के बराबर आना चाहिए, और कैसा आना चाहिए, कोई फाइनाइट वैल्यू के बराबर आना चाहिए एट अ पॉइंट ए। तो हम क्या कहेंगे, फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा उस पॉइंट पर, ठीक है। चलिए हम एग्जाम्पल से देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स। हमें चेक करना है एक्स इक्वल टू 0 पे फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हम पहले करते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 0, जिसका हमारे पास वैल्यू क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 डिवाइड बाय माइनस h।
ये हमारे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मोड 0 माइनस h रह जाएगा हमारे पास। f ऑफ 0 का वैल्यू क्या आएगा, 0 डिवाइड बाय माइनस h। अब हमारे पास 0 माइनस h हो जाएगा माइनस h, क्योंकि h हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर है तो उसका मॉडुलस क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस h का मॉडुलस हो जाएगा h डिवाइड बाय माइनस h। तो यहाँ से हमारे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया फंक्शन का, मॉडुलस फंक्शन का, वो हमारे पास क्या आया, -1। इस तरह हम राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो राइट हैंड डेरिवेटिव f डैश 0 इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 डिवाइड बाय h। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 मोड ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 का वैल्यू होता है 0 डिवाइड बाय h। तो ये हमारे पास हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 h बाई h। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, 1। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि जो राइट हैंड डेरिवेटिव है वो हमारे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के बराबर नहीं है। इसका मतलब हमारे पास फंक्शन है जो मोड फंक्शन है, f ऑफ x इक्वल टू मोड x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। तो हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं कि इस पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा अगर राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर ना आए तो, ठीक है। तो यहाँ से हमने कंसेप्ट देखेंगे, जैसे हम सभी जानते हैं कि जो मोड फंक्शन है उसका ग्राफ हमारे पास वी शेप का होता है, ठीक है। इस तरह का हमारे पास मोड फंक्शन का ग्राफ होता है। तो जब भी हमारे पास फंक्शन का जो ग्राफ है उसमें क्या आ जाए, एक शार्प एज आ जाए, मतलब क्या आ जाए, फंक्शन जो हो जाए उसके ग्राफ में क्या आ जाए, एक शार्प एज आ जाए, या फिर फंक्शन का जो ग्राफ है वो स्मूथ ना हो, उसमें कुछ ब्रेक डाउन आ जाए, मतलब कहीं पे अगर हमारे पास ब्रेक दिखे तो उस पॉइंट पे फंक्शन हमारे पास क्या आता है, नॉट डिफरेंशिएबल। तो यहाँ से हमारे पास एक कंसेप्ट क्या निकल के आता है, पहला तो एक कंसेप्ट निकल के आता है कि अगर फंक्शन हमारे पास डिफरेंशिएबल है, इफ f इज डिफरेंशिएबल, if f is differentiable then f of x is also continuous at that point। मतलब अगर हमें बोला गया है कि जो फंक्शन f of x है वो हमारे पास x इक्वल टू a पॉइंट पर क्या है, डिफरेंशिएबल है, तो हम बिना चेक किए बता सकते हैं कि फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूस तो होगा ही, ठीक है। लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। कन्वर्स ट्रू कैसे नहीं है, अभी हमने एग्जांपल देखा, जो मोड फंक्शन है वो हम देख रहे हैं x इक्वल टू 0 पर क्या है, कॉन्टिन्यूस तो है लेकिन हमारे पास क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल है। तो कॉन्टिन्यूस है लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में हम नहीं कह सकते। लेकिन हम बात करें f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर की, अभी हमने देखा था फर्स्ट प्रिंसिपल से कि इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या आता है, 2x आता है। मतलब हर एक पॉइंट पे ये 2x जो फंक्शन है, अगर मैं x का कोई भी वैल्यू रखूँ रियल नंबर तो ये एक्सिस्ट करेगा। इसका मतलब हर एक पॉइंट पे इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, फाइनाइट आ जाएगा। तो ये हमारे पास कॉन्टिन्यूस है और डिफरेंशिएबल भी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास इसी में एक रिजल्ट है कि अ फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, ये मॉडुलस फंक्शन के बारे में रिजल्ट है, एट दैट पॉइंट वेयर ग्राफ ऑफ एफ हैज शार्प एज। जैसे हमने मॉडुलस फंक्शन का देखा, जैसे हमारे पास हम x माइनस 5 मॉडुलस फंक्शन की बात करें तो इसका जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, 0 से 5 पे शिफ्ट हो जाएगा, तो इसका भी वी शेप का ही ग्राफ होगा। ये हमारे पास पॉइंट है x इक्वल टू 5, तो इसमें भी हमारे पास क्या आ रही है, पॉइंट 5 पे क्या आ रही है, शार्प एज आ रही है। तो ये जो फंक्शन है ये हमारे पास x इक्वल टू 5 पे नॉट डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। तो इसको हम जनरलाइज करके कैसे लिख सकते हैं कि f इज नॉट डिफरेंशिएबल at x0 if and only if gx0 equal to 0, जहाँ पे हमारे पास f of x है वो किस तरह है, f of x equal to mod of g of x। जैसे इस फंक्शन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये किस फंक्शन का ग्राफ है, f of x equal to mod x माइनस 5।
मतलब ये x-5 एक फंक्शन है जो कि क्या आ रहा है, मोड के अंदर आ रहा है। तो जो x-5 है वो हमारे पास 0 कहाँ होगा, तो हम x-5 को 0 पुट करते हैं, तो यहाँ से x = 5, मतलब x = 5 पे ये जो फंक्शन है वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि x = 5 पे ही फंक्शन में शार्प पे जा रही है, इसका मतलब इस पॉइंट पे ये क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल है, और इस पॉइंट पे हमारे पास क्या है, इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। बाकी जितने भी पॉइंट है उस पर ये कंटिन्यूस भी होगा और क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि इसी का एक और अगर हम एग्जांपल लें, जैसे हमारे पास मोड साइन एक्स की बात करें, तो साइन एक्स को हम जानते हैं कि साइन एक्स एक फंक्शन है जो कि हमारे पास 0 होता है कहाँ पे, साइन एक्स इक्वल टू साइन एन पाई। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन पाई, वेयर एन इज इंटीजर। तो हम देख रहे हैं कि x इक्वल टू एन पाई पॉइंट्स है रियल नंबर में, उन सभी पॉइंट्स पे साइन एक्स हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब जब हम इस फंक्शन की बात करें मोड साइन एक्स की, तो ये जिन जिन पॉइंट्स पे 0 होगा उन पॉइंट पे क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो मतलब x इक्वल टू एन पाई पॉइंट्स पे ये जो फंक्शन है ये हमारे पास क्या आ जाएगा, नॉट डिफरेंशिएबल। बाकी अदर जितने भी पॉइंट है उन पे हमारे पास फंक्शन क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएबल। होप आपको क्लियर होगा। चलिए इसके बाद हमारे पास कुछ और इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, देन हम क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट रिजल्ट है हमारे पास, इफ फंक्शन f फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर इज फंक्शन डिफाइंड एज f of x equal to g of x when x belongs to rational number and h of x when x belongs to irrational number, then f of x is continuous at all zeros of g of x minus h of x and differentiable at repeated zero। इसका क्या मतलब है, एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे कि हमारे पास फंक्शन है f of x जो कि इस तरह से डिफाइंड है, x² minus 2 when x belongs to rational number and 2 minus x² when x belongs to irrational number। तो इसके रिजल्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास ये एक फंक्शन है g एंड ये एक फंक्शन है h। तो हमें क्या निकालना है, g माइनस h के जीरोस निकालने हैं, तो मतलब इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो x² माइनस 2 माइनस x² इक्वल टू 0 रखेंगे, तो यहाँ से x² माइनस 2 माइनस माइनस प्लस x² इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या आएगा, 2x² माइनस 4 इक्वल टू 0, 2 कॉमन लेंगे, x² माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास x का कितना वैल्यू आया, प्लस माइनस √2। मतलब इस फंक्शन के लिए एक पॉइंट हमारे पास क्या आया, √2 आया, दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, माइनस √2। तो बाकी जितने भी रियल नंबर हैं उन पे ये फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। सिर्फ और सिर्फ ये 2 पॉइंट ही ऐसे होंगे जिन पे फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, और ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होगा जिस पे हमारे पास फंक्शन डिफरेंशिएबल हो। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, f of x is continuous at only x equal to √2 and x equal to minus √2 and f of x is not differentiable, और कह सकते हैं nowhere differentiable। मतलब डिफरेंशिएबल कब होता है ये फंक्शन, जब हम क्या करते हैं, g of x माइनस h of x इक्वल टू 0 पुट करें और x का हमारे पास रिपीटेड वैल्यू आ जाता कि x का वैल्यू रिपीट कर रहा है, तो हमारे पास फंक्शन उस पॉइंट पे क्या हो जाता, डिफरेंशिएबल हो जाता। लेकिन इस एग्जांपल में हमें रिपीटेड वैल्यू नहीं मिल रही है, इसका मतलब सिर्फ इन पॉइंट्स पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। डिफरेंशिएबल होने के लिए पॉइंट को रिपीट करना पड़ेगा, अगर रिपीटेड पॉइंट्स आएंगे तो उस पॉइंट पे हमारे पास फंक्शन क्या हो जाता, डिफरेंशिएबल हो जाता। होप आपको क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट हमारे पास रिजल्ट है, लेट f इज फ्रॉम 0 to 1। जैसे हमारे पास एम्पिटेड जैसी एग्जाम्स जो होती है उनमें हमारे पास क्या होता है, क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं और टाइम कम होता है, तो उस केस में हमारे पास ये जो रिजल्ट होते हैं इनसे डायरेक्ट हेल्प मिलती है हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो हमारे पास नेक्स्ट है, फंक्शन फ्रॉम 0 to 1 हमारे पास गिवन है R पे, बी अ फंक्शन जहाँ पे x की पावर अल्फा इंटू साइन 1/x है when x does not equal to 0 and 0 है when x equal to
0। तो इस टाइप के फंक्शन के लिए ये कंटिन्यूस होगा, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस इफ अल्फा ग्रेटर देन 0 एंड एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इफ अल्फा ग्रेटर देन 1। तो सिर्फ हमें इस टाइप के फंक्शन के लिए क्या कंडीशन याद रखनी है कि अगर हमारे पास अल्फा ग्रेटर देन 0 मिल जाए तब तो ये सिर्फ कंटिन्यूस होगा, लेकिन अगर अल्फा हमारे पास 0 से तो बड़ा होगा ही ऑब्वियसली, और 1 से भी बड़ा हो जाए तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, ये हमारे पास साइन एक्स 1/x when x does not equal to 0 और when x equal to 0 ये हमारे पास क्या आ रहा है, 0। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, फंक्शन हम देख रहे हैं ये हमारे पास क्या है, 1 है, मतलब अल्फा इक्वल टू 1 है, मतलब ये पॉजिटिव नंबर है, ग्रेटर देन 0 है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। बट अल्फा 1 से बड़ा नहीं है, 1 के बराबर है, तो हमारे पास क्या जाएगा, बट नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, लेकिन हमेशा ध्यान रखना इस टाइप में यहाँ पे 0 होना चाहिए, क्योंकि जब आप इसका लिमिट फाइंड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिलेगा, 0 मिलेगा इसका लिमिट, इसलिए इसका ये लिमिट जो है वो हमारे पास राइट हैंड लिमिट के बराबर आएगा और वो पॉइंट के बराबर आएगा, तभी हम इसको कह पा रहे हैं कि ये कंटिन्यूस होगा। अगर यहाँ पे 0 की जगह 1 या फिर अनदर कोई नंबर दे दे तो उस केस में हमको ध्यान रखना है कि वो हमें उलझाने के लिए गिवन है। ठीक है, तो उस केस में हम फंक्शन जो हो जाएगा वो नॉट कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं हम। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन y इक्वल टू 3 इंटू मोड एक्स प्लस 1 एट x इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर ए है 3, ऑप्शन नंबर बी -3, ऑप्शन नंबर सी 0, ऑप्शन नंबर डी नॉट एक्सिस्ट। देखिए स्टार्टिंग में हमने क्या देखा है, फॉर्मूलेज देखे हैं डायरेक्ट, और दूसरा हमने देखा है फर्स्ट प्रिंसिपल से हम कैसे डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। लेकिन आगे चल के हमने क्या देखा कि पहले हमें डिफरेंशिएबिलिटी ही चेक करनी पड़ती है कि फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होता है या नहीं होता है। अगर होता है तभी तो हम उसका डेरिवेटिव फाइंड कर पाएंगे। तो यहाँ पे अभी हमने देखा कि जो हमारे पास मोड फंक्शन है उस पर हमारे पास ग्राफ क्या होता है, वी शेप का आता है, और वी शेप का जो शार्प एज आता है वो कहाँ आता है, एक्स इक्वल टू 0 पे आता है। तो एक्स इक्वल टू 0 पे फंक्शन के ग्राफ में क्या आ रही है, शार्प एज आ रही है, मतलब वहाँ पे फंक्शन स्मूथ नहीं है। तो इस केस में हमारे पास पॉइंट 0 पे फंक्शन का डेरिवेटिव है वही एक्सिस्ट नहीं करेगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, नॉट एक्सिस्ट। ठीक है, फॉर फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स माइनस 5 विच ऑफ फॉलोइंग नॉट करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए है एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 5। ऑप्शन नंबर बी है f of x is not continuous, मतलब it is continuous at x equal to -5। ऑप्शन नंबर सी है f of x is differentiable at x equal to 0 एंड ऑप्शन नंबर डी है f of x is differentiable at x equal to -5। देखिए अभी हमने इस क्वेश्चन की इसके बारे में डिस्कस भी किया था कि इस फंक्शन का जो ग्राफ है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, 5 पे। तो जो शार्प एज है वो कहाँ आएगी, x इक्वल टू 5 पे, मतलब x इक्वल टू 5 पे फंक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जो मॉडुलस के अंदर वाला फंक्शन x इक्वल टू 5 पे 0 हो जाएगा। इसका मतलब x इक्वल टू 5 पे फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा। लेकिन हमने डिस्कस किया था कि जो बाकी पॉइंट बचे होंगे रियल नंबर के, उन सभी पॉइंट्स के लिए फंक्शन क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएबल आ जाएगा। तो मतलब x इक्वल टू 0 की बात करें चाहे -5 की बात करें, उस पर तो हमारे पास फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। चूंकि हमारे पास x इक्वल टू -5 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, उस पॉइंट पे कंटिन्यूस भी होना चाहिए, क्योंकि हमने अभी देखा था कि डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाई करती है कंटिन्यूटी को। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन बी में क्या बोला गया है, x इक्वल टू -5 पे नॉट कंटिन्यूस, इसका मतलब ये हमारे पास क्या आएगा, इनकरेक्ट ऑप्शन। चूंकि हमारे पास फंक्शन जो है वो क्या आ रहा है, कहीं पे भी इसका ग्राफ ब्रेक नहीं हो रहा है, तो ये तो हमारे पास ऑल रियल नंबर के लिए क्या है, कॉन्टिन्यूस है, तो ये ऑप्शन भी हमारे पास ट्रू है। तो हमसे पूछा गया है नॉट करेक्ट आंसर, तो नॉट करेक्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। होप आपको क्लियर होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन है हमारे पास f of x इक्वल टू x प्लस 2 डिवाइड बाई x प्लस 3 एंड y है हमारे पास f इनवर्स x, मतलब इस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन, देन dy बाई dx इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास 2 बाई एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी 1 अपॉन एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3, ऑप्शन नंबर डी 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। इस टाइप के क्वेश्चन में हम गलती क्या करते हैं, डायरेक्ट फंक्शन देखा और फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करने लग जाते हैं। लेकिन हमें क्या गिवन है कि हमें y का डेरिवेटिव फाइंड करना है, ना कि f ऑफ x का डेरिवेटिव फाइंड करना है, ठीक है। और y हमारे पास क्या है, इनवर्स ऑफ दैट फंक्शन। तो सबसे पहले तो इस फंक्शन का हमें इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इनवर्स फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हमें पता है f ऑफ x का इनवर्स हमारे पास क्या है, y है, तो हमें इसका इनवर्स फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको y के इक्वल मानेंगे कि इसका जो इनवर्स है वो हमारे पास क्या है, y है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, x प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स प्लस 3 इक्वल टू वाई करेंगे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, चूंकि हमारे पास ये हमने माना है, तो यहाँ से x इक्वल टू हमारे पास क्या मिलेगा, f इनवर्स y, मतलब फंक्शन का इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, x को अलोन करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम सेपरेट करते हैं, x प्लस 2 इक्वल टू हो जाएगा एक्स वाई प्लस 3 इंटू वाई। अब हमें x को सेपरेट करना है, तो x को इधर लाते हैं, तो ये जाएगा x माइनस एक्स वाई, ये हमारे पास हो जाएगा 3y माइनस 2। फिर यहाँ से हम x को कॉमन लेते हैं, तो 1 माइनस वाई इक्वल टू 3y माइनस 2। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 3y माइनस 2 डिवाइड बाई 1 माइनस वाई। तो ये हमारे पास क्या आ गया, f इनवर्स y इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 3y माइनस 2 डिवाइड बाई 1 माइनस वाई। फिर हमने डिस्कस किया था कि इसका वेरिएबल चेंज कर लेते हैं हम, तो f इनवर्स x जो है वो हमारे पास क्या आ गया, 3x माइनस 2 डिवाइड बाई 1 माइनस x। तो ये हमारे पास किसके बराबर है, y के बराबर है, 3x माइनस 2 1 माइनस x। तो इसका डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है, तो इसका डेरिवेटिव के लिए हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा, u बाई v वाला फॉर्मूला, डिवीजन वाला फॉर्मूला। तो यहाँ से हमारे पास dy बाई dx इक्वल टू क्या आएगा, डिनोमीटर का स्क्वायर होता है, फिर डिनोमीटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, जो कि हमारे पास क्या आएगा, d बाई dx ऑफ 3x माइनस 2 माइनस 3x माइनस 2 एज इट इज d बाई dx ऑफ 1 माइनस x। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस x एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 3x का 1 कॉन्स्टेंट का 0 माइनस 3x माइनस 2 एज इट इज, ये हमारे पास 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 और इसका हो जाएगा माइनस 1 डिवाइड में 1 माइनस x का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, तो 3 माइनस 3x, माइनस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1, हो जाएगा हमारे पास 3x माइनस 2। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस x का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास 3x से 3x कैंसिल, 3 माइनस 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 1, तो ये जाएगा 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जो ऑप्शन नंबर बी है हमारे पास, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए आज के लिए इतने क्वेश्चन काफ़ी है, होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में और एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लेंगे, मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।